औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है। यूरोप के एक बहुत ही अमीर मुल्क में ये माशाल्लाह सेटल हैं और वहाँ पे इनका अपना बिज़नेस भी है और अच्छा खासा ही अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लंबा है, जो इंसान की विल पावर का बताता है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं। इसके बाद इनके अंगूठे पे आप देखेंगे तो यहाँ भी खूबसूरत आँख भी बनी हुई है। जब आपके अंगूठे पे ये आँख बनी हो तो आप इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े दूरंदेश होते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं, मामलात पर आपकी बड़ी दूर तक नज़र होती है। आपको बहुत वक्त से पहले पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद आप इनके अंगूठे की एक ख़ास बात देखेंगे तो अंगूठा थोड़ा सा इनका कमर नमा है। अगर अंगूठे की यहाँ पे अंगूठा पतला हो और कमर नमा हो तो ऐसे लोग जो है वो मैंने बड़े डिप्लोमेटिक देखे हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं, बड़े मौका शनास होते हैं। ऐसे लोगों को अपना काम कैसे निकलवाना है, इनसे बेहतर उस्ताद कोई नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लोगों से अपना काम निकलवाना जानते हैं और अगर ये खुद किसी मुसीबत में फंस जाएं तो ये घबराते नहीं हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ठंडे दिल और दिमाग के साथ सोचते हैं कि मैं इस वक्त जिस मुसीबत में फंसी हुई हूँ, मैंने इस मुश्किल से कैसे निकलना है। उस मुश्किल की तह तक पहुँचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैं इस प्रॉब्लम की क्या क्या सलूशन है। फिर ये उनको इनकी अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो फिर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका सलूशन भी निकालेंगी और बड़े अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये फिर उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं ऐसे लोग। तो इनके साथ भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये क्राइसिस का भी शिकार हुई हैं और बहुत टफ टाइम भी इन्होंने देखे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जहानत से, अपनी समझदारी से इन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। अंगूठे का जो सेकंड फ्लोर होता है ना, ये बताता है इंसान की सूझबूझ का और प्लानिंग का। अब माशाल्लाह देख लें कितनी अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक इसकी लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अच्छी लेंथ में है। विल पावर वाला हिस्सा भी माशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर भी इनका अच्छी लेंथ में है और सेकंड फ्लोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो वो भी ज़बरदस्त है। सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये इनका फैमिली रिंग है। ये फैमिली रिंग में इस तरीके से ये एक ज़ंजीर बननी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कट भी ऐसे आया है। अगर फैमिली रिंग में इस तरीके से कट आ जाए ना तो इन फिर ये क्या होता है, पहली शादी आपकी जो भी होगी वो आपकी डैमेज हो जाती है। तो बिल्कुल इनकी पहली शादी थी, वो पहली शादी इनकी ब्रेक हो चुकी है और अल्लाह ताला इनको 3 बेटे और 1 बेटी, ये अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा क्योंकि 2-3 तो बेटों के डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है और इसी तरह एक और डॉट ये और बेटी का भी डॉट छोटा सा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो 3 बेटे, 1 बेटी, इनको अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब अगर हम इनके हाथ को देखें, हाथ की शेप की बात करें, तो हथेली जो है वो हल्की सी रेक्टेंगल है, इनके स्क्वायर हाथ ही आप इसको कह दें। तो ये ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, थोड़े से जज्बाती होते हैं, लेकिन मामला फ़हम इंतहा दर्जे के होते हैं। तो बिल्कुल ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब इनके अंदर आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो यूँ ज़िंदगी की लाइन चली और फिर ये ब्रेक होके यहाँ से टूट के तो फिर ये आगे ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाती है। याद रखें जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन शुरू में ब्रेक हो ना और उसके बाद टूट के दोबारा चले,
تو اس وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، نہیں، یہ آپ کی لائف میں کسی چینج کا بتاتی ہے۔ تو ان کی تقریباً 20-22 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور یہ جو یہاں تک لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو لائف ان کی پیرنٹس کے گھر میں گزری ہے یہ اس کا بتا رہی ہے، یہ والا جو ٹکڑا ہے اس پوائنٹ کو آپ بڑا اچھے طریقے سے سمجھیں۔ یہاں تک ان کی زندگی اپنی پیرنٹس کے گھر میں گزری ہے، اور یہاں پہ تقریباً ان کی ایج 20 سے لے کے 22 تک بنتی ہے، تو 20 کی ایج میں ان کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد ان کی زندگی کی جو لائن ہے یہ اوپر سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پاکستان سے ظاہر یورپ میں گئی ہیں، وہاں پہ ان کو نیشنلٹی بھی ملی ہے، وہاں پہ سیٹل بھی ہوئی ہیں، تو لیکن شادی کے فوراً بعد ان کی جو پہلی شادی تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی، تو ان کو اچھے خاصے کرائسس کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، یعنی کہ یہاں ان کی زندگی میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ یعنی کہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں نا کہ یہ زندگی کی لکیر یہاں پہ بریک ہوئی، یہ بہت سیکھنے والی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ جو پامسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں جو عرصہ دراز سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی نئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہاں پہ ان کی لائف میں چینج آیا، یہاں پہ ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن شادی جو ہے وہ ان کی بریک بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن ان کی بڑی زبردست طریقے سے نیچے کی طرف آتی ہے، اور پھر مون ماؤنٹ کی طرف ان کی ایک شاخ نکلتی ہے۔ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن یہ فش سائن کی شکل اختیار کر لے، یعنی کہ دیکھیں نا یہ مچھلی کی جیسے دم ہوتی ہے، اگر آپ کی زندگی کی لکیر اس طریقے سے بنی ہو تو 100% آپ کی ساری زندگی پھر پردیس میں ہی گزرتی ہے۔ جس جگہ پہ آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ آپ واپس بہت کم آتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا پردیس ہوتا ہے، مون ماؤنٹ ہے جو ساری زندگی آپ نے پردیس ہی گزارنا ہوتی ہے، اور بالکل یہ کبھی کبھار ہی آتی ہیں، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کوئی ایک آدھ دن کا چکر لگ جاتا ہے پاکستان کا۔ یہ بتا رہی ہیں کہ زیادہ تر میں جو ہیں وہ باہر ہی ہوتی ہوں، چونکہ ان کا بزنس ہے تو بزنس کے سلسلے میں پھر ان کو اگر اپنا بزنس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے جوپیٹر ماؤنٹین کا ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، اور یہاں پہ یہ مجھے اس طریقے سے ایک سٹار کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ اگر جوپیٹر ماؤنٹ پہ ایک کھڑی لائن ہو اور یہاں پہ آپ کا ایک سٹار کا سائن بن جائے، ان کے یوں بن جائے بے شک، تو اگر آپ بزنس کریں گے تو بزنس میں آپ جس ملک میں ہوں گے وہاں پہ آپ کا ایک نیم ہوگا۔ بالکل یہ جو بزنس کر رہی ہیں وہاں پہ یہ اچھی خاصی ان کا ایک نام ہے، جن کے وہاں پہ تقریباً جس شہر میں یہ رہ رہی ہیں سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور بزنس ان کا بڑا زبردست چل رہا ہے۔ اور اگر آپ کا یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ ایک بڑا سٹار کا سائن ہو چاہے چھوٹا ہی سٹار کا سائن ہو، تو جوپیٹر کیا کرتے ہیں، چیزوں کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ اگر یہاں پہ سٹار ہوگا تو آپ کا گھر بہت بڑا ہوگا، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ آئے گا، اور اگر آپ کو نیم فیم ملنا ہوگا تو وہ نیم فیم بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے انتہا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد زندگی کی لائن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن یہ اس طریقے سے ہو تو آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ کی لکیر دی ہے، دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر آپ کی دماغ کی لکیر اس ہتھیلی کی باہر تک نکلنے تک آ جائے نا، کتنی لمبی ہو، ایسے لوگ بڑے ہی زبردست ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں بھی دی ہیں۔ اب ایک اور پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی یہ قسمت کی لکیر کے ساتھ یہاں سے کوئی لائن ایسے اس کو ایسے کاٹ دے تو آپ کی شادی باہر کے ملک کی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ شادی کی یہ جو لائن ہے مون والی، یہ اگر قسمت کی لائن کو کاٹ دے تو پہلی شادی ان کی بریک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسری شادی بھی ان کی باہر کے ملک کی ہوئی ہے، اور یہ اس کی لائن ہے، اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ مرج ہو کے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کے مون ماؤنٹ سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے اوپر کی طرف جاتی ہے، تو وہ لڑکیاں جو یہ سوچتی ہیں کہ کیا ان کی شادی باہر کے ملک ہو سکتی ہے، تو بالکل اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا سائن موجود ہے تو 100% آپ باہر کے ملک جائیں گی، یا اگر آپ بوائے ہیں تب بھی اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو یہ آپ کو بیرون ملک لے جائے گا۔
ये साइन इस तरीके से बन रहा है, इस पॉइंट को आप समझ लें, यहाँ से कोई लाइन इसके साथ ऐसे टच हो जाए तो फिर आप 100% ये लाइन फिर इसको काटे नहीं, अगर ये इसको काट देगी तो आपकी पहली शादी डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन इसके साथ, किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होकर ऊपर की तरफ चली जाती है तो 100% आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी और आप बाहर के मुल्क चले जाएंगे और अच्छे सेटल आप हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी हमें लंबी लाइनें जो हैं वो तकरीबन 1 2 3 और एक छोटी लाइन नज़र आ रही है, तो तकरीबन 3 बेटे 1 बेटी यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक है जी। किस्मत की लाइन अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 के दरमियान थोड़ी सी माली प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होंगी, थोड़े बहुत रुपये पैसे का भी लॉस होगा, 2-3 दफ़ा इनका लॉस भी हुआ है रुपये पैसे का, बिजनेस का। तो ज़रा एक जो इंसान बिजनेस कर रहा होता है उसका फिर लॉस भी होता है। यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन के साथ और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बन रहा है। अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ उठे और यहाँ पे आपका ट्रायंगल बने, दिमाग की लाइन के साथ और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल ये बताता है कि आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, आप अपनी समझदारी की वजह से ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप हो तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, किसी दूसरे की बहुत कम सुनते हैं, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, ऐसे लोग करते अपनी मर्ज़ी में। दिल की लाइन अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन यहाँ पे ये डैमेज हो रही है। अगर लड़की के हाथ में दिल की लाइन को ऐसे कट हो ना तो जो भी उसकी पहली शादी होती है वो डैमेज हो जाती है। और स्पेशली जब आपकी किस्मत की लाइन को यहाँ से कोई लाइन ऐसे काट दे तो लड़की की पहली शादी डैमेज हो जाती है, लेकिन सेकंड वाली चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ इनको रिश्तों से भी धोखे मिल सकते हैं। इस तरीके से जब दिल की लाइन में ऐसे कट हो ना छोटे छोटे तो ये दिल को धोखे मिलने का बताती है। यहाँ पे भी एक जजीरा बन रहा है तो तकरीबन 50 के करीब करीब इनका दिल टूटेगा। और अगर दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरे तो इंसान को अपने रिश्तों से जिस कदर तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। ठीक है जी। इसके अलावा किस्मत की जो लाइन है वो माशाल्लाह इनके हाथ में बहुत अच्छी है और ये इस तरीके से बन रही है। अगर किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो तो ये आपको 2 जगह से इनकम आती है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती। और अगर यहाँ पे इनका ये एक स्टार बहुत अच्छा बन गया तो ये भी इनको बेतहाशा दौलत देगा, नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। यहाँ पे भी सन लाइन इनकी डिवेल्प हो रही है। उम्मीद है कि अभी तो इनकी उम्र ही बहुत कम है, तकरीबन 30-35 के करीब इनकी एज है। आगे चल के उम्मीद है कि जब ये 50 के तक पहुँचेंगी, 50-60 साल की उम्र जब इनकी होगी तो इनकी ये जो शोहरत की लाइन है ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम, अभी भी अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दिया हुआ है। अपनी कंट्री में ये बहुत फेमस हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये अपना बिजनेस चला रही हैं, रन कर रही हैं। रुपये वैसे कि इनको बिल्कुल कमी कोई नहीं है और ज़िंदगी ये भरपूर गुजारेंगी। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है। मरकरी फिंगर जब आपकी थोड़ी छोटी होती है तो बिज़नेस में आप गलतियाँ ज़रूर करते हैं, इसी वजह से इनके 2-3 बड़े लॉस हो चुके हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। उम्मीद है कि ये अपनी गलतियों से सबक सीखेंगी। जुपिटर फिंगर इनकी छोटी है। जब जुपिटर फिंगर आपकी छोटी होती है तो आपके रिश्ते आपको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और आप अपने रिश्तों से डरते भी हैं। आपके रिश्ते आपको यूज़ भी करते हैं और आप उनसे डर के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये चीज़ हालांकि बहुत अच्छा इनका अपना बिजनेस होने के बावजूद घर वालों का प्रेशर भी इन पे है और ये थोड़ा सा जहाँ पे भी इनको डिसीजन लेने होंगे तो वहाँ डिसीजन लेने में इनको ये जुपिटर फिंगर जो है छोटे होने की वजह से वो अच्छे फैसले नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जुपिटर फिंगर का छोटा होना ये बताता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है और आपके पास फिर उस लिहाज से जितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उस नॉलेज की भी कमी होती है। क्योंकि जुपिटर जो होता है वो ज्ञान का और नॉलेज का भी है। तो इसलिए थोड़ी सी लीडरशिप, और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी बताता है। अगर ये जितनी बड़ी उंगली के करीब होती ना इनके ये जुपिटर फिंगर आपकी बड़ी उंगली के बराबर हो तो फिर इतनी इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं, ईगो भी बढ़ती है। सन फिंगर काफ़ी बेहतर है तो अल्लाह ताला ने इनको नेम फेम दिया हुआ है तो नेम फेम में आगे भी अल्लाह ताला इजाफा करेगा। नेम फेम की कोई कमी नहीं है इनको। दौलत भी इनके पास है, ये किस्मत की लाइन इनके पास बड़ी शानदार है, 2 शाखा हो रही है और साथ सन लाइन भी अभी बन रही है इनकी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो वैदिक कुंडली बनेगी, जन्म कुंडली बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का
कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी, या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।